किसी ने एक सवाल किया है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, जब हम उनको पर्दा करने को कहते हैं तो वो कहते हैं पर्दा हम ही क्यों करें, पर्दा तो लड़कों की आँखों में होना चाहिए, और कहते हैं हमारे पेरेंट्स बोल रहे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? बहरहाल जहाँ तक उनका ये स्टेटमेंट है कि उनके पेरेंट्स को नहीं बोल रहे, आप कौन होते हैं बोलने वाले, स्टेटमेंट एक जगह अपने हद तक राइट है, दुरुस्त है, इसलिए कि वो आप मुकल्लफ नहीं या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उनके पेरेंट्स जब उनको नहीं कह रहे तो आप कौन? बात तो बहरहाल लिमिट तक ठीक है, लेकिन आपका उनको कहते रहना अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को कि वो पर्दा करें, ये अम्र बिल मारूफ का एक हिस्सा है, अच्छाई का हुक्म देने में ये शामिल है। तो लिहाजा आप अपना काम करें, लेकिन जब वो ये कह दे कि भाई दिस इज़ द लिमिट, ये लिमिट है, अब आपने लिमिट को क्रॉस कर रहे, ये मेरी पर्सनल लाइफ में आप घुस रहे हैं, क्योंकि आपका काम था कहना, आपने कह दिया और मामला खत्म हो गया, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं कहते, आप कौन होते हैं, तो वो लिमिट तक हमने नहीं जाना चाहिए। इस लिमिट में आप कह। दूसरी बात ये वाज़ेह कर दो, इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया उनके फ़ायदे के लिए, लेकिन जो औरत इस पर्दे के हुक्म को नहीं मानती, उसका और उसके रब का मामला है, दुनिया में उसके लिए कोई सज़ा भी नहीं बताई, उसका और उसके रब का मामला है। मतलब अल्लाह ने एक चीज़ का हुक्म दिया औरत के फ़ायदे के लिए, औरत अपनी सोच के मुताबिक कहती है अल्लाह ये मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है, तुमने जो बोला, लिहाजा मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो ये उसका मामला है। अब वो अल्लाह को जवाब देंगे, दुनिया में इसकी इसलिए कोई सज़ा नहीं दी गई। समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा आप बताएं, अच्छाई का हुक्म देने के लिमिट तक फोर्स ना करें, और उस लिमिट में मत आने दें कि वो ये कहे कि हमारे माँ बाप नहीं बोलते आप कौन। उस लिमिट से पहले ही आप उनको समझा के मामले खोलने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक मामला, याद रखिए, लड़कियों का ये कहना कि पर्दा तो आदमियों के लिए है कि वो अपनी आंखों का पर्दा करें, हम क्यों उनके लिए पर्दा, समझ रहा, हम क्यों उनके लिए वो करें, तो ये तो कहना वैसे ही हो गया कि मैं तो गाड़ी राइट डायरेक्शन में चला रहा हूँ और मैं गाड़ी सही चला रहा हूँ, रॉन्ग डायरेक्शन में आने वाले के लिए मैं क्या डरूं, मैं भगाते रहूं अपनी गाड़ी फुल, मैं क्या डरूं उससे, मैं राइट साइड जा रहा हूँ, एक आदमी रॉन्ग साइड आ रहा, मैं क्या उसके लिए रुकूं, मैं क्या उसके लिए ब्रेक मारूं, मैं क्या उससे डरूं, फुल चलने दो अपना। एक्सीडेंट हो गया तो किसका किसका एक्सीडेंट होगा, पूरा नुकसान उसका हो जाएगा। क्यों? 100%, क्योंकि गाड़ी को पहले पता चल जाएगा कि गलती उसकी है, तो फिर गाड़ी के आगे एक स्पेशल गार्ड निकल के आ जाएगा जो आपकी सेफ्टी के लिए आ जाएगा, फिर सामने वाले को लगेगा तो सिर्फ पूरा नुकसान उसको होगा, आप पूरे सेफ एंड सिक्योर रहेंगे और हंसते हुए उसको देख के सलाम करते हुए चले जाएंगे। नहीं, आप बोलेंगे नहीं, गलती तो उसकी होगी 100%, लेकिन जबरदस्त नुकसान मुझे करके चल रहा है। नहीं है, गलती तो 100% उसकी, वो रॉन्ग साइड आ रहा है, लेकिन नुकसान जबरदस्त दोनों को होने वाला है। उसका नुकसान तो उसके किए की सजा है, मुझे जो होगा वो मेरे किए की सजा नहीं है। मुझे एहतियात कर लेना चाहिए। वो आ रहा है रॉन्ग साइड, मैं जा रहा हूँ राइट साइड, जैसे मैंने उसको रॉन्ग साइड देखा, मैं अपनी मैं बोलूँगा नहीं, मैं गलत है, मैं क्यों अपनी साइड छोड़ू, मैं क्यों अपने डायरेक्शन छोड़ू, आने तो देखा जाए, फिर क्या होगा, आप भी जाओ। आप राइट तरीके से चल रहे हैं, ट्रेन का फाटक खुला है, क्रॉसिंग्स होती है ना, गेट होते हैं, फाटक खुला है मतलब गाड़ियां आ जा सकती। रेलवे का काम है जब ट्रेन आती है तो फाटक को बंद कर दे। ट्रेन आ रही है, फाटक नहीं गिरा, मैं क्या रुकूं, जब वो गिरेगा तो मैं रुकूंगा, लेकिन ट्रेन आ रही है ना, दिख रहा है ना, लग सकते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या लेने देना उसका, वो तो उसका काम है, ट्रेन वाले का, उसकी गलती है। लेकिन अब अल्लाह ने का एक्सीडेंट हो गया, किसको नुकसान होगा, किसको नुकसान होगा? ये गाड़ियों में तो समझ में आ रहा है, जैसी गाड़ी बड़ी थी छोटी थी उसके हिसाब से डैश हुआ, ट्रेन और गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है आपकी, किसको नुकसान? वो गाड़ी वाले को ही होना है। ट्रेन को तो छोटे मोटे ट्रक, ट्रैक्टर और बसों से फर्क नहीं पड़ता, यूं चूरा करते हुए निकल जाती हो जब आती है स्पीड से। आपने देखा ना, आप देखिए एक्सीडेंट्स के आजकल तो वीडियो आम है, बसों के अंदर से चीरते दो टुकड़े करते हुए निकल जाती हो, ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो इतनी रुकती भी नहीं तो रोक भी नहीं सकती। लेकिन बस के लिए बहुत डैमेजिंग होता है जब, और एक कार के लिए तो और भी खतरनाक है, क्योंकि कार की तो कोई हैसियत ही नहीं ट्रेन के सामने। फिर जो वेलोसिटी से भागते हुए आती है, उसकी जो रफ्तार, उसका वेट, अनइमेजिनेबल नुकसान, समझिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो फाटक नहीं गिराना अपनी, समझ रहा। अब आपका बोलना है कि नहीं, लड़के आंखों का पर्दा, कुरान ने यही हुक्म दिया। कुरान ने क्या हुक्म दिया, कुल्लिल मोमिन मर्दों से कहो अपनी नजरों को नहीं रखे, हुक्म तो कुरान का ही कि मोमिन मर्द अपनी नजरें नीचे, और मोमिन औरतें भी अपनी नजरें, और मोमिन मर्द अपनी शर्मगाह की हिफाजत, और मोमिन औरतें भी अपनी शर्मगाह की हिफाजत। दोनों को जो अहकाम है ये एक जैसे, मोमिन मर्द नजरों को नीचे रखे, मोमिन औरतें नजरों रखे, मोमिन मर्द शर्मगाह की हिफाजत करे, मोमिन औरतें शर्मगाह की हिफाजत करे। एक तीसरा हुक्म औरतों को ज्यादा है पर्दे का, वो क्या है, और अपने जिस्मों को ढाके रखे। मोमिन मर्दों से वो नहीं कहा कि अपने जिस्मों को ढाके रखे, क्यों कि मोमिन मर्द के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए नजरों को नीचे रखना और शर्मगाह को हिफाजत करना काफी है, इंशाअल्लाह उसमें काम हो जाता। उसके फिजिकल फीचर्स अल्लाह ने ऐसे नहीं दिया जिन फीचर्स की वजह से कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। मर्द के फिजिकल फीचर्स ऐसे नहीं होते हैं जिससे औरतें गिरविदा हो रही है और ऐसे अट्रैक्ट हो रही है कि बिल्कुल पागलपन के लिमिट तक जा रही है। फिजिकल फीचर्स नहीं, उस तरह से फिजिकल फीचर्स। हाँ, लड़कों के चेहरे पे लोग मर मिटते हैं, वाकयात मिलते हैं। हज़रत उमर के ज़माने एक वाकया हुआ, एक नौजवान था और उसकी अच्छी जुल्फे थी, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत थी, तक जुल्फे रखता था, बड़ा हसीन और जमील खूबसूरत था। तो लड़कियों ने अशार लिखना
शेर लिखना शुरू। तो उमर ने कहा ये तो प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि इससे ब्याही फैलेंगी, ये लड़कियां शेर लिख रही इसकी वजह से। तो उमर ने क्या किया, उसको कहा कि तुम अमामा बांध लिया, तुम्हारे बाल वगैरह बड़े खूबसूरत है, अच्छे दिखते हो, तो क्या हो रहा है लड़कियां। फिर उन्होंने अमामा बांध लिया तो शायरी और बढ़ गई, रिवायतों में ज्यादा अशार लिखे और खूबसूरत लगने लगा, एक अमल और करने लगा। तो उमर ने उसको मदीना निकाल दिया और उनका खौले मशहूर वाक़या है, उसको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया, स्पेशल मुकाम दिया, एक स्पेशल जॉब दिया, मदीना छोड़। और उन्होंने कहा कि उमर ने पहली बार किसी बगैर जुर्म के सजा उसको शहर से नहीं, एक अच्छी पोजीशन देके, एक जॉब देके कहा कि तुम मदीना छोड़ो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी खूब को पर्दा करो तो नहीं। तो मर्दों के फिजिकल फीचर्स, लेकिन आप देखिए उसके वजह से इश्यूज खड़े नहीं होते हैं, समझ रहा। फिजिकल फीचर में कि मर्द का चेस्ट, उसकी बॉडी, उसके हिप्स, उसके थाइस कोई अट्रैक्ट नहीं होता, ये फिजिकल फीचर्स अट्रैक्टिव नहीं होते। यहाँ को बोल सकता बड़ा बना हुआ आदमी यार, बड़ा मजबूत दिखता है, दिखने में खूबसूरत दिखता है, उसका चेस्ट कितना वीच है, वो एक अलग, बट वो ऐसा नहीं अट्रैक्ट जिससे कोई फितने में पड़ जाए मर्द की, वह फितने पड़ गई, औरतें पकड़ ले रही उसको रास्ते में, उसको फुला कर दे, नहीं होगा। खाली बोलेंगे अरे बहुत अच्छा है, बना हुआ है, तो कुछ टॉन मार के लेंगे, मुस्टंडा ये है बोल के चले जाएंगे, उसको नहीं होगा। लेकिन एक औरत के फिजिकल फीचर्स, तो इसलिए एक हुक्म बढ़ा दिया, नजरों को नीचे रखना, नजरों को नीचे, मतलब नजरों का पढ़ना, शर्मगाह की हिफाजत करना, शर्म करना, दूसरा हुक्म। तीसरा झांकना कि आपके फिजिकल फीचर्स, अगर फेशियल फीचर्स अट्रैक्टिव नहीं भी है तो फिजिकल फीचर अट्रैक्ट करते रहो, ये नेचर है ना। देखिए ये अल्लाह ने ऐसा बनाया है, तो मैं बेशर्मी बेहाई की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस आर समथिंग, मतलब अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया है औरत को, वो अल्लाह की मर्जी थी, क्योंकि उसने एक फितरी काम लेना था, नस्लों को आगे बढ़ाने का काम लेना था। जब तक अट्रैक्शन पैदा नहीं करता, लोग मिलते नहीं, नस्लें आगे बढ़ती नहीं, तो अल्लाह के पास रीजन हर चीज के लिए, तो अल्लाह ने कहा वो रीजन को ढक के रखो, वो रीजन तुम्हारे लिए फितने का वजह नहीं बन जाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो आप बोलेंगे नहीं वो मर्द पर्दा करे नजरों का, मैं नहीं करूंगी, ये तो वही हो गया, वो रॉन्ग साइड आ रहा, मैं क्या करूं, मैं तो राइट साइड हूं ना। नुकसान तो होगा जब गाड़ियां, और अगर उधर से बड़ी गाड़ी आ रही है तो आपको बड़ा नुकसान। मेरी मिसाल को आप भोंडे अंदाज में या भद्दे अंदाज में ना, इसको लॉजिक है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत, इस्लाम में मर्द औरत दोनों बराबर है, इस्लाम में मर्द औरत दोनों बराबर। एक बात कह, बराबरी का माना इस्लाम सिमिलर नहीं, इक्वल का मतलब सिमिलर नहीं होता, इक्वल है लेकिन सिमिलर नहीं है। इक्वल कैसा, जैसे दो बच्चे आए, दोनों का रैंक है 1, परसेंटेज है 90 दोनों का, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में एक को 98 है तो दूसरे को इंग्लिश, एक को साइंस के अंदर 85 है तो दूसरे को साइंस के अंदर, समझ रहे हो, दोनों का एट द एंड रैंक 90% पे 1 है, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट्स और दोनों के पेपर में मार्किंग्स अलग होती है। तो इस्लाम में मर्द औरतें बराबर है, इक्वल है, बट सिमिलर नहीं है, ठीक है, सिमिलर नहीं है। जैसा कि रात में घर में आहट हुई, आपको डर है कौन आया होगा, चोर, तो आप रात में उठ के बीवी से ये नहीं कहेंगे कि बेगम मैं इस चीज को मानता हूं मर्द और औरत दोनों बराबर है, जरा देख क्या भला कौन है, इक्वालिटी। बीवी कहेंगी इक्वल है हम दोनों, सिमिलर नहीं है, तो जरा तुम जाके देख के आओ। समझ रहे हो। वही मामला ये होगा जब बर्छखाने का मामला होगा, औरतें सुपीरियर हो जाएंगी, कमा के बाहर से लाने का मामला होगा, मर्द सुपीरियर हो जाएंगे, बच्चों की पैदाइश में खर्च करने का मामला होगा, मर्द सुपीरियर हो जाएंगे, बच्चों की तरबियत का मामला होगा, औरतें सुपीरियस्ट हो जाएंगी, मतलब सबसे ऊपर चढ़, जो कि माँ की तरबियत होती है बच्चे, समझे ना। तो आप देखिए, लेकिन अल्लाह के नजदीक इक्वल है लेकिन सिमिलर नहीं है। दुनिया भी कह रही है नहीं है, क्या लड़का और लड़की एक जैसे है? किसी बच्चे से भी आप पूछ ले, वो डिफरेंट कर लेता है, ये गर्ल है और ये बॉय है, फिजिकल फीचर्स से बता देंगे वो, समझे ना। बहुत कम होता है कि आपके छोटे बच्चे, बहुत कम होता है कि आपके छोटे बच्चे मर्द है औरत है हम पहचान ना पाए, बहुत कम होता है। एक बच्चे को आपने गोद में लाए, आपने अपने दोस्त को या अपने साथी को कुछ भी नहीं कहा लड़का है लड़की है, फिजिकल फीचर से आप कहेंगे बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ा अच्छा लड़का है, कैसे पता चला आपको? बहुत रेयर केस में होता है कि आप डिटेक्ट नहीं कर पा सकते ये लड़का है लड़की है, रेयर केस में। हालांकि आप सिर्फ चेहरा देख रहे हो उसका, और छोटे बच्चों के अंदर फिजिकल फीचर्स एक जैसे होते हैं, समझ रहे आप, एक जैसे हैं, हाथ पैर आप फर्क नहीं कर सकेंगे छोटे बच्चों में। वो बड़े जब थोड़े होते हैं ना तो फीचर्स चेंज होना चालू हो जाता है, तो आप वहां भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, तो इंसान तो इस लेवल पे समझ सकता है ये मेल है और ये फीमेल है, अल्लाह ने उतना सेंस दिया, तो हम पता कर सकते हैं दोनों अलग है। तो उस अलग फीचर्स को जो अल्लाह ने ही अता किया है, उसके पीछे उसके अपने रीजंस है, वो चाहता है कि आप सेफ गार्ड करें, उसको प्रोटेक्ट करें। नहीं वो मर्दों का काम है पर्दा करे, मर्दों का काम है ये थोड़ी कोई तरीका है इस्लाम जुल्म करा, इस्लाम जुल्म नहीं। दूसरा, उन लोगों को मैं एक मैसेज दूंगा जो लोग कोई पर्दा ना करे तो उनको सजा देने की बात करते हैं, या कुछ जगह सुनने में आया वो एसिड डाल दिया, फुला किया, बिल्कुल गैर शरई, इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में। वो पर्दा करना चाहिए, नहीं करती है तो आप मुकल्लफ नहीं। हाँ, किसी मुल्क का कानून अगर है तो कानून कोई सजा देगा, लेकिन एसिड डालना किसी मुल्क का कानून नहीं, कोई औरत पर्दा ना करे। जैसे सऊदी अरब में पर्दा कंपलसरी है, तो किसके लिए कंपलसरी है? औरत के लिए। तो कौन सी औरत के लिए कंपलसरी है? औरत के लिए। मुस्लिम औरत, हिंदू औरत, सिख औरत, क्रिश्चियन औरत, जीव औरत, जितनी औरतें सऊदी में होंगी पर्दा करना कंपलसरी। क्यों? लॉ ऑफ द लैंड है, जमीन का कानून है, मालूम है ना आपको, सऊदी में जमीन का कानून है, तो अब आपको कानून का पालन कर, समझ रहे, और आप कर रहे हैं। तो एक हिंदू लेडी भी आपको देखेंगे फुल बुरखे में, लंबा टीका लगाए, लेकिन फुल बुरखे में, मैंने देखा हूँ,
हमारे पीएम अभी जो है सऊदी अरब की ट्रिप पे गए थे, आपने देखा औरतों ने सेल्फी ली उनके साथ, सब बुरखे में थी लेकिन सब नॉन मुस्लिम थे। तो वहाँ बुरखा पार्ट है तो वो लोग कर रही हो, तो वहां तो पार्ट है, अगर ना करेंगी तो वहां पनिशमेंट है, लेकिन वो एसिड डालना नहीं, उसका भी एक लिमिट है, कुछ फाइन है, कुछ रियाल उस पर फाइन बैठता है ताकि वो आइंदा, इसी वो लॉ ऑफ द लैंड है। लेकिन हमारे इस मुल्क में नहीं है ऐसा कोई लॉ, तो लिहाजा जो करना चाहे वो कर सके, जो ना करना चाहिए उसका और उसके रब का मामला, वो जवाबदेह है। कितनी क्या वो नहीं जानता हूँ, हदीस में उसकी कोई सजा या उसकी कोई गुनाह की शिद्दत क्या होंगी नहीं, इतना तो इसके वजह से बेपर्दगी की फितने से जो फितना फैलेंगे वो तमाम फितने जिम्मेदार होंगे। तो बहरहाल इस्लाम ने जो दिया वो मर्दों को ही दिया, पहले नजरों को नीचे रखे, शर्मगाह की बात करे, फिर औरतों से कहा नजरों को नीचे रखे, औरतों को एक ज्यादती दी, एक स्टेप कहा कि अपने आप को लपेट के रखे ताकि। अब एक सवाल लोग करते हैं आजकल बहुत हो रहा है, क्या पर्दा करे तो रेप नहीं होता? पर्दे का और रेप का कोई ताल्लुक नहीं है, पर्दा करे भी तो रेप हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा पर्दा करने से इम्कानात कम हो सकते। जहाँ पर्दा करते हैं वहाँ रेप नहीं होता। सऊदी में नहीं होते क्या? होते हैं, बहुत 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 कम। यहाँ तो मिनट मिनट का रिकॉर्ड है हमारे, वहाँ वैसा नहीं। वहाँ ऐसा आप डेज मंथ का ईयर का ले सकते कि एक साल में गिनती के 1 2 4 10 बार, समझा? तो मैं ही नहीं कह रहा पर्दा, कुछ लोग बोलते पर्दा करते का रेप नहीं होता, क्या सऊदी में रेप नहीं होता, वो सब दलील नहीं। मैं कह रहा हूँ अपनी एहतियात अपने पास, इसके बाद भी को ब्रिज करे। आपने सोना था, चांदी था, हीरे थे, मोती थी, सेव किया, लॉकर में रखा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपने एक फोर्स बुलाई, सिक्योरिटी हायर की, गाड़ी में रखा, सिक्योर आर्म्ड गाड़ी में रखा, आर्मर्ड गाड़ी के अंदर लेकर उसको गए, उसके बाद भी किसी ने बम ब्लास्ट करके वो गाड़ी को तोड़कर आपका हीरा ले गया आपने, लेकिन अपनी इसके बाद भी गलती तो होंगी, चुराने वाला चुराएंगे। लेकिन आप बोलेंगे ये मेरा हीरा है, लगाओ कौन हाथ लगाता, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, मुल्क हमारा सेफ है, पुलिस है हमारे पास, आर्मी हमारे पास, मेरा हक है, ये मेरा हीरा है, मेरा खरीदा हुआ है, ये मेरा टैक्स पेड हीरा है, कौन इसको हाथ लगाता, लेके चलो खुला, आपकी मर्जी, क्या आपकी चॉइस है ना। उसके बाद कुछ होगा तो हीरा तो मेरा है ना, तो हम कहाँ बोले उसका चुरा के ले, लेकिन मैंने तो खरीदा था ना, हम कहाँ बोले आपने, फिर उसने लेके कैसा गया? मैं ये तो कह रहा हूँ एहतियात आपके हाथ में थी, आप उसको छुपाते, गाड़ी में रखते, आर्मर्ड ट्रक में रखते, गाड़ी में लेते, फोर्स रखते, सिक्योरिटी के साथ ले जाते, एहतियात अपना काम है। लेकिन क्या एहतियात के बाद कोई हीरा नहीं चुरा सकता? चुरा सकता। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता आप खुला हाथ ले जाओ और कोई ना चुरा? कभी तो ये भी हो सकता आप खुले हाथ ले जाए ना चुराए कोई। हम ऐसे मुल्क भी दुनिया में जानते हैं जहाँ अमन अमान की ये कैफियत है कि आप कुछ भी रख दे, कोई हाथ नहीं लगाता चीजों, ना छुपे में ना खुले में। कुछ मुल्कों में छुपे में सब हो रहा है, सिर्फ खुले में सिक्योर। आप एक बार रात का अंधेरा हो गया तो फिर आप अनसिक्योर। इन दुनिया के ऐसे मुल्क है जहाँ अमन अमान है, आज जहाँ रुपया पैसा आप खुला भी ले जाए तो कोई उसको पुरसानी हाल नहीं आपका। गरीब से गरीब आदमी भी जो कमाने के लिए उस मुल्क में गया, पैसा गिरेगा तो लाके देंगे, सर ये आपके पैसे गिर गए थे, हाथ नहीं लगाएंगे आपके, ऐसा भी है। लेकिन अपनी एहतियात अपने साथ में। तो बहरहाल हम ये चीज समझे, कुरान की हिकमतों को समझे, इसको भोंडे अंदाज में ना ले, वुमेन्स राइट के खिलाफ ना समझे, पहले एक बार स्टडी करें इस्लाम को, फिर उसके बाद अपना डिसीजन दें। ये सिर्फ उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कुरान ने कहा, ये उसके बेनिफिट के लिए। तो लिहाजा अपने सहेलियों को बताएं, जिस लिमिट तक आप बता सकते हैं, लिमिट अगर उनको लग रहा आप क्रॉस कर रहे हैं